पुल के उस पार। और हमने वकील से कहकर तलाक के कागजात भी तैयार करा लिए हैं, मगर जैसे रचना को पता चला वो अचानक घर छोड़कर चली गई। क्यों छोटी सी बात का तमाशा बना रही हो? मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। ये रचना का यूं अचानक घर वापस आ जाना तुम्हें खटक नहीं? तुम चाहती हो कि मैं और ये घर बेसुकून हो जाए। मेरा मशवरा यह है रचना कि तुम अपने घिनौने मकसद से बाज आ जाओ। आ रही हूँ। जीनत, कितना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में है? दुनिया बदल गई, अरे मगर तुम्हारी सुस्ती ना गई। आप बैठे तो बुआ। अरे क्या बैठूं? अरे वहाँ गर्मी में मेरा गला खुश्क हो गया। अरे कांटे पड़ रहे हैं मेरे गले में। अबे इस घर में कुछ ठंडा गर्म पूछने का रिवाज है कि नहीं है? गजब खुदा का, कैसा वक्त आ गया है, जब तक मुंह फाड़ के ना मांगो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं ला रही हूँ बुआ। हाँ लाती हूँ। तौबा तौबा, अरे हाय गर्मी, पागल कर दिया गर्मी ने तो। क्या करे बंदा। जीनत, ये क्या उठा लाई? इसमें थोड़ा सा बर्फ ही डाल दिया होता है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी हलक से उंडेल रही हूँ। अरे लिहाज और मुरब्बत तो खत्म ही हो गया लोगों में से। बुआ वो फ्रिज से लेके आई हूँ पानी। खैर छोड़ो इस बात को। आई जीनत, छलांग तो तुमने बड़ी ऊंची लगाई है। अरे जो चाल तुमने चली आखिरकार वो कारगर साबित हुई। आई कहाँ वो छोटी सी एक कुठरिया जिसमें बस एक छोटी सी चारपाई खटिया समाये, और कहाँ ये इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग। अब तो खुश हो ना? कैसी खुशी बुआ? खुशी मुझे मकानों से नहीं बुआ, दिल के सुकून से होता है। और मैंने कोई चाल नहीं चली। रिश्ते नाते तो मुकद्दरों के खेल होते। मानो तो सच कहूँ ना बीवी ना, अरे ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं खूब जानती हूँ। अरे तुमने उनकी एक तलाक याफ्ता लड़की अपने घर में लाकर अपनी दो लड़कियां उनके घर में ब्याह दी। चलो छलांग तो तुमने वाकई ऊंची लगाई, मगर ये तुम्हारे लालच का खमियाजा सबा को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्या हुआ सबा को? अरे होना क्या था, वो पहले वाली सौकन सर पे आके बैठ गई, और शौहर जो है वो उसी का दम भरता है। इसकी तरफ तो नजर उठा के देखता भी नहीं है। इससे ज्यादा बदनसीबी और जुल्म आखिर क्या होगा? अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे, ये तो खाने खेलने के दिन थे। मगर बेचारी सबा क्या करे, तुम्हारे लालच की वजह से वो उस जहन्नुम में जिंदगी गुजार रही है। क्या कर रही हो माँ? चाय बना रही हूँ। मुझे कह देती, मैं बना देती हूँ। मुझे आपके हाथ की चाय नहीं चाहिए, खुद बना लूंगी मैं। आखिर बात क्या है? तुम इस तरह मुझसे खफा खफा क्यों रहती हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम डिस्कस कर सकती हो मुझसे। मुझे कुछ डिस्कस करना ही नहीं। हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हो। घर के तमाम लोग तुम्हारा ये बेरुखी का रवैया महसूस कर रहे हैं। देखो हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है। मैं चाहती हूँ कि ये आपस के इख्तिलाफात दूर हो जाने चाहिए। प्लीज मुझे बताओ आखिर बात क्या है?
मैं जैसा महसूस करती हूँ वैसा ही बर्ताव करती हूँ। दूसरों की तरह ड्रामेबाजी नहीं करती। नफरत करती हूँ इसलिए जताती हूँ। मुझे आपसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उसकी माफी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज ये आपस की बदगुमानी दूर करो। मेरे साथ ये ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आए बहन, क्या क्या बताऊं। सबा पे वहां कैसी कैसी गुजर रही है, कितने जुल्म हो रहे हैं। लेकिन सबा ने मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। अभी कल ही तो गई है यहाँ से। हाय, वो बेचारी क्या जिक्र करती, वो तो बड़ी साबिर और शाकिर बच्ची है। मगर रचना, अरे रचना तो इतनी तेज और तर्रार है कि तौबा तौबा, हाय शैतान भी उससे पनाह मांगे। अरे रचना तो चलता पुर्जा है। उसने तो घर में आते ही जैसे पूरे घर पे कब्जा कर लिया हो। ऊपर से वो हुमा भी सबा के खिलाफ हो गई है। अब बेचारी सबा जाए तो जाए कहाँ? क्यों? हुमा को क्या मसला है सबा से? पता नहीं हुमा को क्या मसला है सबा से, वो क्यों उसके खिलाफ हो गई है। बस यूं लगता है कि उस घर में सबा का तो कोई भी नहीं है। वो बेचारी तो बिल्कुल बेयारो मददगार बेकस होके रह गई है। लेकिन बुआ, हुमा को सबा ने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है। मैं बात करती हूँ हुमा से, कम से कम ससुराल में तो कुछ ख्याल कर ले। आप फिक्र न करें, मैं करती हूँ कुछ। अरे बहन, किस से बात करोगी? सबा बेचारी के तो जैसे मुकद्दर ही फूट गए हैं। आदिल से शादी होना तो सबा का सबसे बड़ा गुनाह है। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। हर कोई मुझे ही गलत समझ रहा है। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ उस घर में ठीक नहीं हो रहा। सारा कसूर मेरा है। मैंने तुम्हें मजबूर किया आदिल के साथ शादी करने को। पुल के उस पार क्या कर रही हो हुमा? कुछ नहीं, सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, सोचा चाय पी लो। अब एक कप मेरे लिए भी बना दोगी? जी जी जरूर। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोले। तुम्हें तो पता है मैं जब से इस घर में आई हूँ सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। हर कोई मुझे ही गलत समझ रहा है। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मुझे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, मैं आपको क्यों बुरा समझूंगी? मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। थैंक यू की क्या बात है? पता है, इस घर में तुम मुझे सबसे ज़्यादा मैच्योर लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं। और तुम भी मुझे अपनी जेठानी नहीं, बड़ी बहन समझो। तुम्हें कभी भी कोई काम हो मुझे बताना, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। थैंक यू।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सबा, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, सब खैरियत है ना? सबा बेटा, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या क्या हो गया अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? बेटा, मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ उस घर में ठीक नहीं हो रहा। सारा कसूर मेरा है। मैंने तुम्हें मजबूर किया आदिल के साथ शादी करने को। नहीं नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ, बल्कि आदिल तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। नहीं बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। जब से रचना उस घर में आई है, घर का माहौल बदल गया है। नहीं नहीं अम्मी, रचना ने मुझे क्या कहना, वो तो अपने काम से काम रखती है। बल्कि आदिल ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। और हाँ, रचना के आने के बाद से तो आदिल ने मेरा और मरियम का और ज्यादा ख्याल करना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा, सौतन का अजाब भी तो तुम्हारे सर पे पड़ गया है। अम्मी जान, मैंने बेब की और गुर्बत के अजाब झेले, ये तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी तबीयत क्यों खराब करती हैं? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप फिक्र मत करें, अल्लाह ताला है वो सब्र देने वाला से। अल्लाह मामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप आई हैं। बैठे। बस बेटा, मुझसे खुद को रोका नहीं गया। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं अपने घर में हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और घर वालों का क्या बिहेवियर है तुम्हारे साथ? नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। और आदिल? आदिल भी ठीक है और यहाँ पे सब कुछ मेरे हक में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। वेलकम वेलकम सलमा बहन, वेलकम। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर अपने घर में। बहुत शुक्रिया भाई साहब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह जब से रचना बेटी इस घर में आई है मजीद अच्छा हो गया हूँ। इसके आने से हमारे घर में रौनक वापस आ गई। जी जी। रचना बेटी ने घर वापस आने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। जी जी। रचना बेटा, भाई अपनी अम्मी को कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ चाय ठंडा वंडा पूछो ना। जी। हमीदा, अरे तुम इसको ये बताओ कि शौहर को किस तरह काबू में किया जाता है। अरे खुद तो गरीब मेहमानों के कमरे में पड़ी रहती है। कौन है? कौन है ऐसा दोस्त जिससे आप 1 घंटे से बातें कर रहे थे? बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा। पुल के उस पार I'm sorry, that number is busy. कामरान 1 घंटे से कहाँ बिजी? ज़ेब भाभी नजर नहीं आ रही? अरे वो खासी मसरूफ रहती हैं, कभी किधर कभी किधर। अभी एक तकरीब में गई, बस आती ही होंगी। रचना बेटा, अपनी अम्मी को खाना जरूर खिला के भिजवा, ठीक है? ऐसे ना जाने देना। सलमा बहन, मैं अभी हाजिर होता हूँ, एक थोड़ा सा काम है। अच्छा मामा, अब आप बताएं कि आपके लिए खाने में क्या बनवाऊं?
नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए खाने का तकल्लुफ मत करना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे आज तो चांद हमारे घर में उतर आया है। बड़ी खुशी हुई सलमा तुम्हारे आने की, और इस बात की तो और भी खुशी हुई कि तुमने रचना को दोबारा भेज दिया। तो मियाँ बीवी में ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अरे बेटा, मेरा गला बड़ा खुश्क हो रहा है, गर्मी हो रही है ना, तो मुझे जाके एक ठंडा गिलास पानी का ला दे। जी। अरे सलमा, ये जो रचना है ना अपनी, बहुत ही सीधी सादी बच्ची है। आज तुम उसको समझाओ ना। क्या हुआ बुआ? अरे तुम उसको ये बताओ कि शौहर को किस तरह काबू में किया जाता है। अरे खुद तो गरीब मेहमानों के कमरे में पड़ी रहती है, और वो जो सबा है ना, उसने पूरे घर पे और आदिल मियाँ के सारी चीजों पे कब्जा किया हुआ है। भाई देखो, आदिल मियाँ की पहली बीवी होने के नाते पूरे घर पे और आदिल मियाँ की चीजों पे उन्हीं का हक बनता है ना। तो हम तो समझा समझा के थक गए, हमारी बात तो वो मानती नहीं है। बुआ फिक्र मत करें, मैं रचना से बात करूंगी। मैं और देव तो इस बात से बहुत खुश हैं कि वो आ गई है इस घर में, अब अपने घर की बागडोर संभाले और हम आराम करें। मामा। अरे बेटा, आज आप लेट क्यों हो गई? मामा वैन लेट आई थी इसलिए मैं लेट हो गई। अच्छा चल, कोई बात नहीं। आज मरियम, तुम्हारी माँ ने कोई तुम्हें तमीज तरीका कुछ सिखाया है कि नहीं? अरे जब आते हैं तो बड़ों को सलाम करते हैं। बेटा सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो आओ। चलो आओ ऊपर चले। हेलो। कहाँ हैं आप? हाँ वो मैं जरा ऑफिस के काम से बाहर आया था। मैं पिछले 1 घंटे से कॉल करी हूँ और आपका नंबर बिजी जा रहा है। हाँ वो फोन पे था किसी के साथ। किस दोस्त की? वो एक है, कोई खास दोस्त है। कौन है? कौन है ऐसा दोस्त जिससे आप 1 घंटे से बातें कर रहे थे? बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा। नहीं बताना चाहते तो मत बताएं। जाएं, करें अब जाके उससे बात। हम मैं चाहती ही नहीं थी कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा रहे, और स्पेशली कोई बूढ़ा इंसान। वो मेरी माँ है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। अजीब सी नफरत करने लग गई है वो मुझसे। मुझसे उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती। उसको किससे मोहब्बत है? किससे बदगुमान नहीं है? अपनी माँ से, अपने भाई से, मुझसे या फिर आपसे? कल रात मैंने कामरान को सबा से लॉन में 1.5 घंटा बातें करते हुए देखा है। ऐसी क्या बातें हैं जो उसको सबा से ही करनी याद आई? हमें सब पता है, तेरी माँ ने तुझे हमारी बातें सुनने के लिए भेजा है। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस